एक माँ जिसने अपना बेटा खो दिया, सोचिए उस दर्द का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। और वही माँ आज हजारों जिंदगियां बचा रही है। ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है, लेकिन ये एकदम सच्ची है। ये कहानी है चिगुरुपाटी विमला की, एक ऐसी माँ की जो अपने बेटे की मौत के बाद टूट तो गई, लेकिन फिर उस टूटे हुए दिल से हिम्मत का एक रास्ता निकाला, जिसने हजारों लोगों की जिंदगी में रोशनी भर गई। साल था 2006, जगह थी आंध्र प्रदेश का एक छोटा सा गांव उंद्रू। वहाँ एक नौजवान लड़का था, सुदीक्षण, उम्र सिर्फ 20 साल, पढ़ाई लिखाई में तेज, परिवार का सपना था वो। एक दिन वो बाइक से अपने घर लौट रहा था तो तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। सड़क पर तड़पता रहा वो, लेकिन कोई भी नहीं आया मदद करने को। अगर किसी ने उसे वक्त पर अस्पताल पहुंचा दिया होता तो शायद आज वो जिंदा होता, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। इस हादसे के बाद उसकी माँ विमला पूरी तरह टूट गई। अपने बेटे को खो देना किसी भी माँ के लिए सबसे बड़ा दुख होता है, और विमला के लिए तो सुदीक्षण ही उनकी दुनिया था। कुछ दिन तक तो जैसे सब कुछ थम सा गया हो। रोती रही, चुप रही, खुद से बातें करती रही, लेकिन फिर एक दिन उन्होंने फैसला किया। उन्होंने सोचा, अगर मेरा बेटा नहीं बच पाया तो क्या मैं दूसरों के बेटे बेटियों को बचा नहीं सकती। और बस उसी सवाल ने एक नए सफर की शुरुआत की। सुदीक्षण की मौत के सिर्फ 10 दिन बाद ही विमला ने एक फाउंडेशन की शुरुआत की, जिसका नाम रखा गया सुदीक्षण फाउंडेशन। बेटे की याद में एक ऐसा मिशन जिसकी बुनियाद दर्द पर थी, लेकिन मकसद पूरी तरह इंसानियत का था। अब ये मत सोचिए कि विमला कोई अमीर घर से आती, नहीं, एक सीधा साधा किसान परिवार था उनका। एक मिडिल क्लास जिंदगी जहां रोजमर्रा की जरूरतें भी सोच समझकर पूरी होती। लेकिन फिर भी इस माँ ने हार नहीं मानी। चिगुरुपाटी विमला पढ़ी लिखी थी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट ग्रेजुएट और एक स्कूल टीचर रही 1982 से लेकर 2007 तक। उन्होंने गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया था और अब वो गांव वालों को एक नई तरह की शिक्षा देने निकली थी, सड़क सुरक्षा और इंसानियत की। उन्होंने धीरे धीरे अपनी फाउंडेशन के जरिए गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करना शुरू किया। वो बताने लगी कि फर्स्ट एड कितना ज़रूरी है, एक्सीडेंट होने पर क्या करना चाहिए, कैसे लोगों की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया, युवाओं से बात की, स्कूलों में गई, पंचायतों से मिली, और देखते देखते ये काम एक आंदोलन बन गया। लेकिन यही नहीं, सुदीक्षण फाउंडेशन का नाम सिर्फ जागरूकता फैलाना नहीं था। विमला ने महसूस किया कि एक्सीडेंट में घायल लोगों को सही वक्त पर मदद नहीं मिलती और कई बार लोग अपने हाथ पांव तक भी गवा बैठते हैं। तो उन्होंने ये तय किया कि अब जो भी लोग एक्सीडेंट में अपना अंग खो दें, उन्हें वो मुफ्त में नकली हाथ या पैर यानी प्रोस्थेटिक लिम्स एंड व्हील चेयर्स दिलवाएंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये काम आसान होगा। बिल्कुल नहीं। फाउंडेशन को हर महीने 10-15 रिक्वेस्ट आती हैं, लेकिन फीडिंग और संसाधनों की कमी के चलते वो सिर्फ 5-6 लोगों की ही मदद कर पाती। बावजूद इसके अब तक वो 5000 से ज़्यादा लोगों को व्हील चेयर और आर्टिफिशियल लिम्स दे चुकी। सोचिए, 5000 लोग जो चल फिर नहीं सकते हैं अब दोबारा से जिंदगी को पकड़ पा रहे हैं, सिर्फ एक माँ की बदौलत। और हाँ, इतना सब कुछ अकेले करना नामुमकिन है, लेकिन यहाँ उनकी बेटी श्रीमुखी ने भी बड़ा साथ दिया। श्रीमुखी अमेरिका में रहती है, लेकिन माँ का सपना उनका भी सपना बन गया। उन्होंने वहाँ से 100 से ज़्यादा NRI को इस मिशन से जोड़ा। उन्होंने लोगों को बताया कि उनकी एक छोटी सी मदद भारत में किसी की जिंदगी बदल सकती है। इस तरह सुदीक्षण फाउंडेशन अब एक ग्लोबल मुहिम बन गया है। इतना ही नहीं, विमला उन महिलाओं के लिए भी काम कर रही हैं जो अकेली हैं, जिनके सर पर कोई नहीं। उन्होंने सिंगल मदर को ट्रेनिंग देना शुरू किया, सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर, जो भी काम उन्हें संभव लगता हो वो सिखाया। उनका सपना है कि हर महिला आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पर खड़ी हो। विमला का कहना है, अगर औरत कमाएगी तो उसका बच्चा स्कूल जाएगा, पेट भरेगा और वो एक अच्छा इंसान बनेगा। आज विमला सिर्फ एक माँ नहीं, एक लीडर है। उनके पास ना कोई बड़ा ऑफिस है, ना कॉन्फ्रेंस रूम। उनके पास है सिर्फ सेवा का जज्बा और अपने बेटे की मुस्कान को जिंदा रखने की ताकत। वो आज भी बिना किसी दिखावे के साड़ी पहनकर चप्पल में गांव-गांव घूमती हैं और कहती है, मैं अपने बेटे को नहीं बचा पाई, लेकिन अगर किसी और की माँ का बच्चा बच जाए तो यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है।
अब सोचिए जरा, जब कोई आम इंसान, एक साधारण सी माँ इतना असाधारण काम कर सकती है तो हम और आप क्या नहीं कर सकते। हम सबको लगता है कि बदलाव सरकार से आएगा, सिस्टम से आएगा, लेकिन असली बदलाव तो उन लोगों से आता है जो खुद जलकर दूसरों के लिए रोशनी करते हैं। विमला ने अपने बेटे को खोकर समाज को एक नई रोशनी दी। वो बताती है कि दुख को ताकत बनाया जा सकता है अगर इरादा मजबूत हो। आज जब हम सड़क पर किसी एक्सीडेंट को होते देखते हैं तो कई बार अनदेखा कर देते हैं, लेकिन शायद यही वो पल होता है जहां हम सुरक्षा के लिए कुछ कर सकते हैं। शायद हम भी किसी की जान बचा सकते हैं, किसी की माँ का बेटा, किसी की बहन का भाई, किसी की दुनिया। अगर ची गुरु पाटी विमला जैसी माँ ये कर सकती है तो क्या हम अपनी छोटी सी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते। तो अगली बार जब कोई हादसा देखो तो मत भागो, रुको, मदद करो, किसी को फोन करो, एम्बुलेंस बुलाओ, फर्स्ट एड दो, या फिर कम से कम कुछ तो करने की कोशिश करो, क्योंकि किसी के लिए तुम्हारी ये छोटी सी मदद जिंदगी और मौत का फर्क बन सकती है। विमला की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर दिल में इंसानियत हो तो कोई भी इंसान दुनिया बदल सकता है। और जाते जाते एक बात सोचो, क्या आप भी किसी बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं? अगर हाँ तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताओ, ताकि और लोग भी इससे प्रेरणा लें। क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां एक इंसान कहता है कि अब और नहीं, अब मैं कुछ करके दिखाऊंगा।